Hello guys, welcome to MRS channel. I am Anjali Solanki, your biology teacher. Today we continue class 10 chapter life process. देखो बच्चों, हमने लेवल फर्स्ट में अपना कंप्लीट करा था न्यूट्रिशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट फॉर्म। ठीक है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो मैंने भी बताया था न्यूट्रिशन असेंशियल है, अब हमें अपनी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है तो न्यूट्रिशन हर किसी को चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन होगा तभी एनर्जी आएगी और एनर्जी आएगी तभी हम क्या कर पाएंगे, अपनी ये लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब ये न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, फिर हम वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। लिखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन अपने अवेलेबल सराउंडिंग से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने न्यूट्रिशन को, जिस प्रोसेस के द्वारा उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, आपको फोटो वर्ड से पता चल रहा है, फोटो। और सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, सिंथेसाइज करना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना या प्रोड्यूस करना। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, उनका फूड। लाइट में क्या प्रोड्यूस होगा, अब फूड। अब ये फूड कैसे प्रोड्यूस होगा, हम ये पढ़ेंगे इस फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में। ठीक है, तो अभी आप रिवाइज करिए, ये स्क्रीनशॉट लिए, मैं आपको फिर फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट डिफाइन क्या होती है वो बताती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, टंग स्लिप हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें प्लांट अपना खुद का खाना बनाते। खुद का खाना क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में अपने में कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि वो कौन सा न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक, जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि फूड क्या है उनका, ग्लूकोज। ठीक है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड H2O मतलब वाटर। और किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यदि बच्चों ये एब्सेंस में रहे हमारे सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमारा फूड जो हमें चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमारा ग्लूकोज है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, और प्लांट्स को यही चाहिए क्योंकि उन्हें क्या करना है, अपनी लाइफ को अलाइव रखना है, लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रखना है अपना, तो उन्हें क्या करना है, फूड बनाना है। और फूड बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कौन कौन सी, CO2 एंड H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताऊंगी, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है ये बताऊंगी। अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगी कि ये CO2 और H2O जो एसेंशियल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट्स आकर इन्हें लेते कैसे हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, ये तो इस वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इन्हें लेते कैसे हैं, एक स्पेशल इनके अंदर क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या स्पेसिफिक पार्ट होता है प्लांट्स का जिसके द्वारा ये CO2 और H2O लेते हैं। जैसे कि आपने सुने भी रखे होंगे, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट जो है तो सुने भी रखे होंगे बच्चों ने कि CO2 स्टोमेटा के द्वारा, H2O रूट्स के द्वारा, सॉइल के द्वारा, रूट्स एयर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स है हमारी, जो हाउ रॉ मटेरियल्स कम इन द प्लांट्स बॉडी, तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट,
सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होना। और क्या प्रोड्यूस होना? ग्लूकोज। देखो आ रहा है ना यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। इन दो के प्रेजेंस में अगर हम फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं तो वी डोंट कंटिन्यू दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, जैसा बरसात का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, या जब सूरज नहीं निकलता तो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। जैसे रात में प्लांट्स डज नॉट शो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, वो दिन में जितना खाना बना पाते हैं उतना बना लेते हैं, फिर उस स्टोर फूड को ही वो यूज करते हैं फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर लाइफ प्रोसेस इन द नाइट टाइम। ओके, तो देखो व्हाट इज क्लोरोफिल। अब इसे यहीं पर ही बात कर लेते हैं कोपचे में, क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, ये होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मतलब एक हरे रंग का पदार्थ होता है लीव्स में, तभी तो जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, उनकी लीव्स का कलर ग्रीन होता है। वो काहे की वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स की लीफ में एक सेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स बोल दो या फिर उन्हें बोल दो फोटोसिंथेटिक सेल्स। क्योंकि बच्चों इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है फोटोसिंथेटिक सेल्स? क्योंकि इन्हीं सेल्स में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब उन्हीं सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट यही क्या बनाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, इसलिए और इसी की वजह से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। इसलिए उन्हें बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स या फिर मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट, और ये ग्रीन पिगमेंट किसके द्वारा आता है? ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल या फिर और लिख लो आप यहाँ पे, और फोटो सिंथेटिक सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन लीफ। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्पफुल इन ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी ड्यू टू द टाइम, वो किस टाइम पर? एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट एनर्जी को कौन कैप्चर कर रहा है? तो कौन कैप्चर करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? हमारा क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किसकी वजह से आता है? ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन द मेसोफिल सेल्स या फिर हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। ठीक है, अब आप ये नोट करिए, इसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक इक्वेशन एंड हाउ दे ट्रांसफर द फूड। ओके, बाय दिस फोटोसिंथेसिस। चलो अब हम देखते हैं अपने फोटोसिंथेसिस, हाउ फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स टू टेक न्यूट्रिशन टू कंटिन्यू द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं। देखो इट इज अ प्लांट। ओके, सपोज इट इज अ प्लांट, इट इज अ सॉइल, रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, प्लांट्स में यही सब होता है ना, स्टेम, रूट, लीफ, रूट, सॉइल, वाटर। देखो सॉइल में वाटर। अब हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड थी? पहला क्या था हमारा? क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में पहले से अवेलेबल होगा। उसके बाद सनलाइट, जो कौन देंगे? हमारे सूर्य देवता जी देंगे सनलाइट एनर्जी। इनकी तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम अपना करते हैं क्या? वाटर रिक्वायर्ड है। ये कहाँ से प्राप्त होगी? सॉइल में, जो हम रोज वाटर देते हैं प्लांट्स को, इसलिए रोज वाटर दिया अगर उन्हें फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, तभी तो आप फ्रूट्स ले पाते हो। तो ठीक है, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और एयर में क्या? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें CO2 होगी, तो CO2। ठीक है, अब क्या होगा? ये सारी चीजें मिलकर क्या क्या चीजें मिलकर? CO2 प्लस H2O। और देखो बच्चे, थोड़ा स्पेस कर लेती हूँ तो मैं ये रफ कर देती हूँ। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की हेडिंग आप तो जानते हो, यही टॉपिक चल रहा है हमारा। देखो तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? हमारे सूर्य देवता यानी कि सनलाइट एनर्जी एंड हमारे क्लोरोफिल। क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? हमारा खाना क्या बन रहा है? ग्लूकोज एंड O2। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेंगे सभी बच्चे, C6H12O6। ठीक है, इट इज अ ग्लूकोज। और एक और चीज बनती है साथ में,
ऑक्सीजन यानी कि O2। बच्चों प्लांट्स को सिर्फ वो चीज़ें चाहिए जो उनके लिए यूजफुल है, क्योंकि हम भी वही चीज़ें चाहते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उन्हें हम अपनी लाइफ से थ्रू आउट करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या है, ज़रूरी नहीं है बट हमारे लिए क्या ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी। तो प्लांट्स कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें देती हैं। सो वी डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय द प्लांट्स, वी हैव टू प्लांटिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज फूड तो बनेगा, तो ये तो रहेगा प्लांट्स में, और ये जो ऑक्सीजन जो हमारी बनी है एक्स्ट्रा में, ये क्या होगी, एग्जिट आउट, बाहर एनवायरमेंट में एग्जिट हो जाएगी। जिस प्रकार CO2 अंदर घुस रहा था उसी प्रकार से O2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देखो अब इतना हमने पढ़ लिया, CO2, H2O, सनलाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। क्या बना रहे हैं हमारा, अभी अभी हमने देखा क्या बना रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको याद रखनी है। कोई भी कभी भी रात में जब तक पूछ ले 12-1-2 बजे, फिर भी आपको क्या करनी है, ये क्वेश्चन याद रखनी है। ओके, और इसे अगर आप बैलेंस करना चाहोगे, केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। इजी है, याद रखो, 6 इधर लगाओ, 12 इधर लगाओ, 6 इधर लगाओ। ओके, तो होल इक्वेशन हमारी क्या हुई, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आएगी, फ्रॉम इन्वायरमेंट। नीचे आप लिख भी सकते हो फ्रॉम सराउंडिंग या फ्रॉम एनवायरमेंट। वाटर हमारा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सॉइल, और किसके द्वारा, बाय रूट। ठीक है, सनलाइट एनर्जी सन से मिल रही है, क्लोरोफिल लीफ में पहले से ही प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, फूड, और इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन गैस है, बाहर निकल जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखो अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो देखो क्या हो रहा है हमारा, सनलाइट एनर्जी हमारी आ रही है, सनलाइट एनर्जी आ रही है, देखो सनलाइट एनर्जी एंटर हुई, CO2 एंटर हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वाटर सॉइल से रूट में गया, रूट्स के द्वारा जाइलम वेसल, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, जाइलम वेसल के द्वारा लीफ में गया। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर ग्लूकोज जो हमारा फूड है, लीफ को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, इसलिए ऊपर भी हमारा फ्लो करेगा और नीचे भी। और ट्रांसफर फूड को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, एग्जिट आउट। तो ये हमारी होल प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स टेक रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या क्या, यानी कि वो कच्चा जो हमें चाहिए, जैसे मम्मी भी रोटी बनाती है तो उन्हें क्या चाहिए, नीड किस चीज़ की है, आटे की, किस चीज़ की नीड है, पानी की, नमक की थोड़ा। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी ये अपने लिए एक पकी पकाई रोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट एनर्जी एंड वाटर। और एक भी चीज़ अगर इसमें से गायब हुई तो क्या है, इनका खाना नहीं बन पाएगा। जब खाना नहीं बनेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो कोई इंसान हमारा अलाइव नहीं रह पाएगा। ऐसे ही हमारे प्लांट्स भी अलाइव नहीं रह पाते जब उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार और रिवाइज कर लीजिए, 6CO2 + 12H2O, H2O फ्रॉम सॉइल बाय रूट, CO2 फ्रॉम सराउंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल गिव्स द फूड ग्लूकोज। ओके, हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। और जो अननेसेसरी बेकार फालतू का है वो क्या करेंगे, प्लांट्स अपना एग्जिट आउट कर देंगे, 6O2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल्स। चलो, अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के होने के लिए, इस प्रोसेस होने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, जिनके बिना हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। सो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 एंड सेकेंड इज वाटर। तो फोटोसिंथेसिस हमारी तभी पॉसिबल होती है किसी प्लांट के अंदर जब क्या हो, वाटर अवेलेबल हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो, ओनली नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों, बट किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अभी आपको मैंने बताया था क्लोरोफिल क्या होता है, द ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट होता है, और किसके द्वारा आता है ये क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ये क्लोरोफिल आता है, जो कि लीफ को क्या देता है, ग्रीन कलर देता है, और जो क्या करता है, हेल्प करता है इन ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी। ओके, सनलाइट एनर्जी को भी तो ट्रैप करना है हमें, क्योंकि ये क्या करना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
गिव्स प्लांट फूड। ओके, प्लांट फूड क्या है हमारा इधर, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस प्रोडक्ट क्या निकलता है एक और O2, जो कि क्या है एक गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये प्लांट्स को नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रहा प्लांट का फूड। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर प्लांट्स लेते कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं CO2 की, कि प्लांट कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम जानते हैं या फिर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ आपको कि प्लांट्स की लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, या फिर स्टोमेटल पोर्स। ये पोर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लीफ की टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ओके, और टू रिलीज दिस अननेसेसरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ। ओके, तो ये क्या है हमारा अननेसेसरी प्रोडक्ट है। ओके, ठीक है, तो आप क्या किससे लेते हैं, CO2 टेकन बाय स्टोमेटा। और अब हम बात करते हैं वाटर की, तो ये किससे लेते हैं हम, टेकन बाय सॉइल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हम किसके द्वारा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, टेकन बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा आर नथिंग बट दे आर ओनली स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड दे हेल्प टू एक्सचेंज द गैसेज। CO2 को लेना फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अननेसेसरी गैस बनी है उसे बाहर निकालना किसके किसके थ्रू पाता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो ऐसा करके आप अपनी बुक में देखोगे, ये हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या देते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्या है हमारे, जो ये क्या है बीच में, ये क्या है हमारा स्टोमेटा। एक बात मैं आपको बताऊं, जो स्टोमेटा होता है वो दो पेड़ यानी कि दो गेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, उनसे क्या रहता है, एनक्लोज्ड रहता है। तो जब हमें CO2 की ज़रूरत पड़ती है तब क्या होते हैं, गार्ड सेल्स हमारे ओपन हो जाते हैं और स्टोमेटा के थ्रू CO2 जो होती है एंटर कर जाती है। ये है हमारे गार्ड सेल्स। ओके, और जब हमें O2 को बाहर निकालना होता है फिर भी ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स हमारे ओपन रहते हैं और क्या होता है, O2 हमारी बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब जैसे अब लीव्स को वाटर भी चाहिए, वाटर किसके थ्रू आता है, सॉइल के थ्रू। देखो हम जानते हैं प्लांट्स की क्या होती है, ये है हमारा जैसे प्लांट, ये क्या है प्लांट की रूट। हम जानते हैं कि प्लांट्स की रूट में छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं रूट फाइबर्स। बच्चों ये रूट फाइबर ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। और जाइलम वेसल, ये क्या है, एक वस्कुलर ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर, जो कि क्या करवाता है, वाटर जो एब्जॉर्ब करा है रूट के द्वारा प्लांट के लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम वेसल्स। और किसके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, बाय रूट फाइबर। रूट फाइबर से वाटर एब्जॉर्ब हुआ फ्रॉम द सॉइल, देन सॉइल से तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट फाइबर के द्वारा, देन रूट से लीव्स तक वाटर जाएगा जाइलम वेसल के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, हमें कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है कि सिर्फ यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, और भी वेरियस लाइफ प्रोसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए उन्हें अदर मटेरियल्स मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी इन्हीं प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है बाय द रूट का, रूट से एब्जॉर्प्शन करके, सॉइल से एब्जॉर्प्शन करके, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें भी प्लांट्स को चाहिए, तो ये कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्लांट्स का न्यूट्रिशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू, टेक केयर।